आजा गुनिया आजा, तिलक लगा लो, जब बन जाना तिलक। हाँ भैया की जय, भालू देवता की जय, बलराड़ी राजा की जय, भालू देवता की जय, बलसम सगाली राजा की जय, बरसाचे दरबार की जय। गुरुजी, जो तमाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाइन में लगे हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं जी, भीमशिला से गुजर रहे हैं, तो ये भीमशिला का क्या महत्व है, आध्यात्मिक रूप से इसकी क्या मान्यताएं हैं, और ये कितनी चौड़ी है, मतलब बहुत सक्रिय बताई जाती है, तो ये कैसे लोग पार हो जाते हैं, और इसमें मोटा व्यक्ति भी पतला व्यक्ति भी सहजता से। इसमें तो पहले कटरे अंदर से गुफा से निकलते थे, वहां से परिक्रमा करके वो यहाँ पर कटरा करता था, उसी हिसाब से बकरी भी आती थी, बकरी भी करती थी। जब माँ बाराही क्या बोलते हैं वहां से भागते हुए यहाँ आई थी, यहाँ गुफा में बैठी थी, तो भीम ने सोचा कि माँ बाराही वहां बैठी हुई है उसके अंदर, तो भीम ने लकड़ी से उस पत्थर को पूरा काट दिया, तो वहां माँ बाराही थी नहीं, यहाँ थी। यहाँ क्या करा उसने, यहाँ तो जा पाता नहीं, गुफा थी, यहाँ अंदर को जा नहीं पाता, तो भीम ने अपनी बाहुबल से पूरा पत्थर से, मतलब पूरा पत्थर से ढक दिया माँ बाराही को। यहाँ से क्या बोलते हैं माँ बाराही का जो डोला, तो यहाँ जो माँ बाराही की पूजा यहाँ होती है, लेकिन इसका जो अंश निकला वो ऊपर करा, क्योंकि यहाँ लोग जा नहीं पाते थे, तो यहाँ पर लोग ही जा पाते थे उस टाइम पे, बड़ी मुश्किल से क्या बोलते हैं कटरों का जाने का साहस करा उसका, तब आगे उसमें एक अंश निकला माँ बाराही का, तो उसको ऊपर ले गए। तो कटरे कटना कब से बंद हुआ है? काफी समय से, ये कम से कम 10 साल हो गए हैं। उसके बदले एक जो हमारी काली रंग की बकरी कहते हैं उसका वो कर रहे हैं अभी, लेकिन वो भी बकरी भी मना कर दी गवर्नमेंट ने, काट दिया। उसके बदले नारियल का कर रहे हैं, जो अभी नारियल 3 दिन तक नहीं करता है, बकरी नारियल नहीं करता है, 3 दिन तक बलि नहीं होती है, उसके बाद नारियल का कटेगा। तो बलि प्रथा पूरी तरह से, हाँ वो अभी बंद कर दिया, उसके बदले नारियल काट दिया, लेकिन फिर भी जनसंख्या है, गांव वाले मानते नहीं है, पुरानी परंपरा है तो उसके हिसाब से करते ही है।
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पुष्कर सिंह जी, जिगर सिंह जी, सत्तर सिंह जी, राज सिंह इसका बहुत बड़ा इतिहास है। होता है और अंग्रेज को सुनाने नहीं जाती है, लेकिन मेरी घर की उस वक्त खंडवा आया हुआ है गवारी में, गोवा में बैठी हुई बाराही माता भाई लाइट की व्यवस्था की गई है। मुस्लिम में क्या बता जानते हैं, मुस्लिम में ज्यादा तो वहीं से बीच से ही ठीक बनते हैं। अन्य लोग जो है थोड़ी मैदान को छोड़े, कैमरा वाले भी अपने कैमराओं को चले दो भाई, सोच आ जाएगी, हम नहीं रहेंगे मिलना होली खान को। देखने नहीं, भगवान खेलने आया हूँ। मैं 2016 से लगातार यहाँ से देवी माँ के प्रांगण में खेलने आता हूँ और ये प्राचीन काल से मान्यता है। 4 खाम खेलती है और 4 खाम में 2 खाम इधर 2 खाम इधर। रक्षाबंधन के दिन ये मान्यता चली आ रही है और इस प्रकार को लगातार वहाँ मंदिर के जितने भी संस्था के लोग हैं इस प्रथा को लगातार चला रहे हैं। और मैं मेरा सौभाग्य है कि मैं इस धरती से निकला हूँ और इस धरती में मैं लगातार खेलने आता हूँ। मैं विगत 30 साल से बग्वाल खेलता हूं। मैं गढ़वाल खाम का वीर हूं। ये मैं प्रसाद के रूप में हम इसको स्वीकार करते हैं। यहाँ कोई ऐसी जनहानि होगी नहीं। ये माँ बाराही का जो हम 8 दिन से बिना लहसुन प्याज के यहाँ पर कोई अन्न का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जब हम घर से निकले थे तो हम जो वस्त्र हमने नहा धो के पहना, जनेऊ को चेंज करते हुए, और एक टाइम जो हमारी धर्मपत्नी भोजन बनाती है पूरे रीति रिवाज से उस प्रसाद को ग्रहण करते हुए बिना बोले बिना कुछ हम यहाँ पर भोजन लेके यहाँ पर एक ही बार जो दिया जाता है उसी को लेके यहाँ आते हैं। यहाँ पर आज 3 शिविर लगे हुए थे। एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक वो चमियाल में लगा हुआ, एक अस्पताल में है। टोटल हमारे 12 डॉक्टर थे आज यहाँ पर, और इतनी 13 फार्मासिस्ट थे और 10 यहाँ पर CHO थे। इसके अलावा 4th क्लास था हमारे पास। और हम यहाँ पर 6 एम्बुलेंस लगी हुई है आज हमारी। तो 60 लोग यहाँ की गिनती के 60 लोग तो यहाँ पर हुए हैं अभी यहाँ गैरवर वाले में, और 40 उधर चमियाल वाले में और 50 के करीब अस्पताल में हैं।
तो लगभग 150 के करीब तक पहुंच गए अभी संख्या। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन का दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह, और आज 9 अगस्त को राखी का दिन, आषाढ़ी कौतिकी का दिन, ऐतिहासिक दिवस इस संदर्भ में कि चंपावत जिले के देवीधुरा में बगवाल में, इसी मैदान में जहां हम इस वक्त खड़े हैं, इसमें मां का मंदिर है, और उसी स्थान पर अभी कुछ देर पहले ऐतिहासिक, विस्मयकारी, अद्भुत, अलौकिक बगवाल हुई। 2025 में जो बगवाल हुई, तकरीबन 8 मिनट ये बगवाल चली। 1:58 से 2:06 तक बगवाल हुई। चारों खाम के योद्धा, एक तरफ दमदरिया और भाली खाम, दूसरी तरफ चमियाल और गहरवाल खाम के योद्धाओं ने बगवाल खेली। बगवाल में 7 और खोखों के भी योद्धा शामिल थे, ये वीर शामिल थे। बगवाल की ऐतिहासिकता क्या है इसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चमियाल खाम की एक बुजुर्ग महिला ने वंश को बचाने के लिए माँ बाबई देवी की उपासना की थी और देवी से आशीर्वाद लिया था। नरबली उससे पहले हुआ करती थी। नरबली का विकल्प एक प्रकार से ये बगवाल है, यानी कि मानवता का संदेश भी बगवाल से मिलता है। बहरहाल आज की बगवाल की बात करें, 1:58 से 2:06 तक तकरीबन 8 मिनट ये बगवाल चली। बगवाल पूरी होने के बाद चारों खानों के योद्धा आपस में गले मिले। तकरीबन 150 योद्धा, कुछ दर्शक भी उसमें शामिल हैं, बगवाल में घायल हुए हैं। पीछे मेडिकल कैंप लगा है, एक कैंप इस तरफ मतलब दूसरे दिशा में है, एक सिविल स्वास्थ्य का, तो ताकि घायलों को फौरन मदद मिल सके। पास में ही अस्पताल है देवीधुरा का, वहाँ भी बहुत सारे लोग गए हैं। तकरीबन 45 लोग देवीधुरा के अस्पताल में जख्मी होकर गए हैं। और जो माना जाता है कि बगवाल में जो चोट लगती है, बगवाल में लगने वाली जो चोट है, वो एक प्रसाद के रूप में होती है। अभी तक बगवाल खेलते हुए किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जरूर जख्मी लोग हुए हैं। और बगवाल की चोट, बगवाल का एक प्रसाद माना जाता है। बगवाल की मान्यता चमियाल खाम से जुड़ी हुई है। चमियाल खाम की बुजुर्ग महिला ने माँ बारही देवी की तपस्या की थी, और उस तपस्या में वंश को बचाने के लिए प्रार्थना की गई थी। वंश को बचाने के लिए, यानी कि जो चमियाल खाम की बुजुर्ग महिला थी, उसका एक पोता था, अपने पोते को बचाने के लिए नरबली के रूप में अर्पित किया जाना था। तो ये विकल्प निकाला गया जब देवी प्रसन्न हुई कि एक इंसान के बराबर रक्त बगवाल खेलने से जब प्रभावित होगा, उस समय बगवाल बनी, यानी कि बगवाल खेलने का ये एक तरीका बताया जाता है। और बगवाल का आज जो सुबह मौसम था, पिछले कई दिनों से मौसम में बारिश थी, लेकिन आज सुबह मौसम बेहद शानदार रहा, चमकदार धूप रही। लेकिन जैसे ही बगवाल खत्म हुई है, उसके बाद आसमान में बादल हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी की भी आहट है। पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 3 सालों में, 2023 के बाद पहली बार बगवाल के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले की देवीधुरा में होने वाली बगवाल में हिस्सेदारी नहीं कर सके। 2023 और 2024 में मुख्यमंत्री जी बगवाल के गवाह बने थे, बगवाल में मुख्य अतिथि थे। इस बार उत्तरकाशी के धराली हर्सिल में जो आपदा आई है, उसमें भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री आपदा राहत कार्य के मॉनिटरिंग और मौके पर अमूमन मौजूद रहे हैं, इस वजह से उनकी मौजूदगी इस स्थान पर नहीं हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टंडन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। साथ ही भीमताल के विधायक राम सिंह कैडा, पूर्व सांसद नैनीताल के महेंद्रपाल सिंह, दिल्ली के बड़बड़गंज से विधायक जिन्होंने अवध ओझा को शिकस्त दी थी, रविंद्र नेगी जो सालन के रहने वाले हैं, खुद भी बगवाल खेलते रहे हैं। आज जो बगवाल हुई उसको लेकर अनेक बातें, बगवाल के जरिए इस क्षेत्र का, बगवाल के जरिए न केवल देवीधुरा का, न केवल पार्टी विकासखंड का, न केवल चंपावत जिले का, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। आध्यात्मिक पर्यटन बगवाल के जरिए है। आध्यात्मिक पर्यटन से आर्थिकी, कारोबारी, रोजगार, स्वरोजगार में इजाफे की स्थिति बगवाल के जरिए बन रही है। एक मंदिर माला प्रोजेक्ट भी है जो प्रदेश सरकार, मंदिर माला परियोजना सरकार के द्वारा चलाई, इस समय ऑनगोइंग प्रोसेस में है। उसके जरिए आध्यात्मिक स्थानों को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। लेकिन बगवाल
में हजारों लाखों लोग आते हैं। इसके मद्देनजर जो सुविधाएं चाहिए, कुछ सुविधाओं की कमी है, खासतौर पर दर्शक दीर्घा यहाँ पे नहीं है। आज मंदिर कमेटी ने एक बार फिर दर्शक दीर्घा की मांग अजय टम्टा केंद्रीय मंत्री से की है। अब अजय टम्टा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से देवीधुरा बगवाल में आने वाले दर्शकों के लिए, आने वाले लोगों के लिए बैठने की एक व्यवस्था, इसके अलावा पार्किंग की मांग की गई है। यानी कि भगवान आध्यात्मिक, बड़ा आध्यात्मिक ठिकाना बना है, बड़ा आध्यात्मिक स्थल बना है, लेकिन सुविधाओं की अभी कमी है। कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, लेकिन उसकी अभी जरूरत है, और ये जरूरत पूरी करने का आश्वासन मंत्री अजय टम्टा के द्वारा दिया गया है। जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था का सवाल है, पुलिस की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था 454 थी। प्रशासनिक तौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, सभी लोग मुस्तैद थे। व्यवस्था अमूमन अच्छी थी। कुल मिलाकर बगवाल इस जिले का देश दुनिया में नया मुकाम दे रही है। इस जिले को नई पहचान देने का काम बगवाल कर रही है। देखते हैं कि अगले साल जब 2026 की बगवाल होगी, 2025 में जो कमियां थी उसमें कितना सुधार होता है। मंत्री जी, पिछले 2024 के बगवाल मेले में आप उद्घाटन में आए थे, उस समय और इस समय आप जब बगवाल मेले के दरमियान आए हैं, तो क्या मेले के स्वरूप को लेकर, मेले को लेकर सरकार का क्या नज़रिया है, राज्य सरकार और खासतौर पर केंद्र सरकार का? सर्वप्रथम तो माँ बाराही का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हमारे पूरे प्रदेश में, हमारे देश में। और माँ बाराही का ये परंपरागत, और मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर अपने आप में ये बगवाल एक अपने आप में अभिनव है। और पूरे भारत के नहीं, विश्व के लोग इसको देखते हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे स्वयं आकर के। मैं इस बगवाल मेला जो हमारा ऐतिहासिक है, परंपरागत है, हमारी पूर्वजों की विरासत है, इस विरासत के माध्यम से देश दुनिया को एक मैसेज जाता है कि जिस प्रकार से माँ बाराही के इस प्रांगण में ऐतिहासिक मेला हर वर्ष दुनिया के लोग देखने आते हैं, देखते हैं। इस मेले की भव्यता दिव्यता लगातार बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से लगातार इस मेले परिसर को विस्तारित करने का काम लगातार जारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस क्षेत्र में और इधर जिले में के ही विधायक भी हैं और लगातार हर मेले में आते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तरकाशी में जो आपदा आई है, और मैं भी उसी उत्तरकाशी के उसी धराली क्षेत्र से आया हूं, क्योंकि वो BRO की रोड्स हैं, हमने सारी रोड्स की कनेक्टिविटी कर रहे हैं लगातार। हमारी एयर कनेक्टिविटी हुई है, और वहाँ पर पानी और बिजली की कनेक्टिविटी और संचार की कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम किया है। और चूँकि आज मेरा सेशन भी चल रहा था, मैं उसके बावजूद मेरे को क्यों माँ बाराही के इस ऐतिहासिक मेले में आने का अवसर मिला है। मैं सभी को माँ बाराही के बगवाल मेले की और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। मंत्री जी, एक सवाल, जो बगवाल मेले में बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में आते हैं, तो मेले को लेकर दर्शक दीर्घा की समस्या आती है, लोगों के बैठने की प्रबंध ठीक नहीं है, इसको लेकर सरकार का क्या? देखिए, 2014 में चूँकि ये परिसर इतना बड़ा नहीं था, जिस भवन में आप बैठे ये भी नहीं था। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 100 करोड़ में हमको मेरे पार्लियामेंट में मिला, जिसमें 19 करोड़ रुपया हमने इस भवन के लिए, इस प्रांगण के डेवलपमेंट के लिए लगाया है। और मंदिर माला और मानस खंड में इस परिसर को भी शामिल किया गया है। और चूँकि इसमें पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, और रोड कनेक्टिविटी के लिए भी हमको और अच्छा रोड इसमें चाहिए, इसके लिए भी सरकार के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम लगातार प्रयास करके इसको और आने वाले समय के अंदर जितना ये डेवलपमेंट हुआ है, इस डेवलपमेंट को और बढ़ाएंगे।